एक ऐसी परीक्षा जिसमें पास होने की कीमत तय थी, जहां डिग्रियां बिक रही थी और ईमानदारी दम तोड़ रही थी। मध्य प्रदेश का वह स्कैम जिसने न केवल शिक्षा प्रणाली को बल्कि इंसाफ की आत्मा को भी हिला दिया। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम राज्य में सरकारी नौकरियां और कॉलेज प्रवेश की परीक्षा लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक शिक्षा माफिया जन्म ले चुका था। दलाल असली उम्मीदवार की जगह प्रॉक्सी भेज देते थे, प्रश्न पत्र लीक होते थे, सीटें बिकती थी और अधिकारी पैसे लेकर नतीजे बदल देते थे। 2013 में कुछ उम्मीदवार पकड़े भी गए और फिर खुली वह किताब जिसमें राजनीति, रिश्वत और अपराध सब शामिल थे। जांच बढ़ी तो नाम सामने आने लगे, नेताओं से लेकर अफसरों तक। रिपोर्ट्स बताती हैं घोटाला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि सत्ता के गलियारों तक फैला हुआ था। जो बोलता वो डराया जाता और जो सच बताने सामने आता वो गायब हो जाता। 2007 से 2015 के बीच इस घोटाले से जुड़े 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोई सड़क हादसे में गया, कोई हार्ट अटैक में, कोई सुसाइड बता दिया गया। हर मौत की फाइल बंद होती गई। इन मौत में सबसे भयानक कहानियों में से एक थी मेडिकल छात्रा नम्रता तमोर की। 2012 में उनकी लाश उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली। पुलिस ने तुरंत इसे आत्महत्या करार दे दिया, मगर नम्रता के शरीर पर मिले चोट और गले में फंदे के निशान इस कहानी को कहीं और ही मोड़ रहे थे। परिवार वालों ने चीख चीख कर कहा कि वह हत्या है, क्योंकि नम्रता घोटाले से जुड़े कई राज जानती थी। इस रहस्यमयी मौत की कड़ी में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया और वो था तेज तर्रार पत्रकार अक्षय सिंह। अक्षय जो एक प्रमुख राष्ट्रीय चैनल के लिए काम कर रहे थे और व्यापम घोटाले की तहकीकात कर रहे थे। वो झाबुआ में नम्रता के परिवार वालों का इंटरव्यू ले रहे थे, जब अचानक कैमरे पे ही उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वह गिर पड़े। डॉक्टरों ने अज्ञात कारण बताया और सब जानते थे कि ये महज एक संयोग नहीं है। उनकी मौत ने देश की मीडिया और देश की अंतरात्मा को झंझोर दिया था, यह साबित करते हुए कि सच्चाई बताना कितना खतरनाक हो सकता है। एक पत्रकार और कई विसल ब्लोअर की रहस्यमयी मौत के बाद देश में गुस्सा भड़क उठा। मामला इतना बड़ा हुआ कि एसटीएफ से लेकर अंत में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक का मामला चला गया। सीबीआई को जांच सौंप दी गई, हजारों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों केस दर्ज हुए, छोटे एजेंट से लेकर प्रॉक्सीज बहुत लोग पकड़े गए। लेकिन बड़ी मछलियां आज भी बची हुई हैं। सत्ता के गलियारों में बैठे चेहरों पर कार्रवाई धीमी रही। कई विसल ब्लोअर बोलते हैं कि जब तक असली चेहरे सामने नहीं आएंगे लोग मरते रहेंगे, और सरकारें आती जाती रही पर न्याय वहीं पर अटका रहा, फाइलों में धूल फांकता हुआ। व्यापम स्कैम सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां शिक्षा एक व्यापार बन गई और ईमानदारी मेहनत का मोल शून्य हो चुका है। दुखद बात यह है कि व्यापम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आज भी देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं, सरकारी टेंडर, बड़े प्रोजेक्ट में इसी तरह की धांधली सामने आती रही है। पेपर लीक, प्रश्न पत्रों की बिक्री और अधिकारियों की मिलीभगत, ये सब आज भी रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनती युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं। सवाल आज भी वही है, क्या सिस्टम बदलेगा या फिर अगला व्यापम किसी और नाम से किसी और राज्य में लौटेगा? क्या आपने भी व्यापम जैसे भ्रष्टाचार को होते हुए देखा है, जहां मौतें गिनी गई लेकिन इंसाफ वहीं लंबित है? अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।